मलेरिया में पैरासाइट से फैलने वाला एक बुखार वाला मरज़ है जिसमें यूजुअली मच्छर एक सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बनता है कि इन्फेक्टेड मरीज से शहरियों को बीमारियों से महफूज करके सेहतमंद ज़िंदगी देने की तरफ जो है वो बहुत से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सीएम पंजाब बहुत अपना किरदार भी अदा कर रही हैं। मलेरिया मैनेजमेंट यूनिट भी बना हुआ है। हर अस्पताल में फ्रीली दवाइयाँ अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है। टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्लाइड फॉर मलेरिया पैरासाइट। ये बेड टेक टेस्ट है। माइक्रोस्कोप में जरासीम नज़र आ जाएँ तो उसका हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वो 3 दिन में इस मरज़ से बच सकते हैं। नंबर 1 सिंध है, उसके बाद बलोचिस्तान है, नंबर 3 KPK है, चौथे नंबर पे पंजाब है, फिर 5 नंबर AJK है जिसमें बिल्कुल 0% है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। हर साल जब भी मौसम तब्दील होता है तो मच्छरों की अफजाइश के बाद जो है मलेरिया और डेंगू जैसी वबाई अमराज जो हैं उससे शहरी मुतासिर होते हैं और ये इस तरह के अमराज हैं जिससे का इलाज भी मुमकिन है, जबकि अगर बर वक्त इलाज और तशखीस ना हो तो इंसानियतों की जो जान है वो भी चली जाती है और इसमें आपकी जान जाने का खदशा भी होता है। मलेरिया के कितने केसेस जो है वो पंजाब में रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए उस पर काम कर रही है। मेरे साथ इस वक्त एडमिन सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद अली रशीद साहब मौजूद हैं जो कि मलेरिया के हवाले से जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में डाटा क्या है, इलाज क्या है, किस तरह से पता चलेगा कि आप मलेरिया के मरीज़ हैं और फिर आपको क्या एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर बताइएगा मलेरिया के हवाले से। मलेरिया आपको पता है कि मलेरिया में पैरासाइट से फैलने वाला एक बुखार वाला मरज़ है जिसमें यूजुअली मच्छर एक सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बनता है कि इन्फेक्टेड मरीज से वो एक हेल्थी मरीज से ट्रांसमिशन करता है मलेरिया के जरासीम को। इसमें तेज़ बुखार चढ़ना, कपकपाहट के साथ चढ़ना, सर्दी लगना, सर दर्द होना, उसके अलावा अगर ये जो अलामात है प्रोलॉन्ग हो जाए तो ये गनूद की तरफ जा सकते हैं, सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, बंदा बेहोशी की तरफ जा सकता है। इसमें जैसे ही जरासीम खून में दाखिल होते हैं, खून में जाके लीवर में जाके ये जरासीम इकट्ठे होते हैं और वहाँ खून की तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। जैसे ही खून की तोड़फोड़ शुरू होती है तो ह्यूमंस पे रेड ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस बहुत सिंपल सा है। हर अस्पताल की तरह हमारे अस्पताल सर्विस अस्पताल में भी इसकी तशखीस और इलाज 100% फ्रीली और 24 आवर्स अवेलेबल है। इसकी ट्रीटमेंट है 3 days to 5 days की। अगर नॉन कॉम्प्लिकेटेड केसेस हों, पेशेंट का बेड साइड टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मलेरिया पैरासाइट टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्लाइड फॉर मलेरिया पैरासाइट। ये बेड टेक टेस्ट है। माइक्रोस्कोप में जरासीम नज़र आ जाएँ तो उसका हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वो 3 दिन में इस मरज़ से बच सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डेंगू और मलेरिया ये दोनों अमराज ऐसे हैं जो कि मच्छर से फैलते हैं, तो हम किस तरह से उसका मुआयना कर सकते हैं, किस तरह से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मरीज़ जो है ये डेंगू से मुतासरा है या ये मलेरिया से? एक तो इस दोनों की तशखीस के जो टेस्ट हैं वो इंटायरली फ़र्क है। इसमें हम टेस्ट की बात जब भी बात करते हैं मलेरिया की तो हम कहते हैं कि मलेरिया पैरासाइट के टेस्ट है जिसको हम कहते हैं स्लाइड फॉर MP। और जो डेंगू के टेस्ट है वो इंटायरली फ़र्क है। NS1 एंटीजन है, इसमें रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, उसमें यूजुअली प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जी। आल्दो दोनों की बुखार की अलामत सेम होती हैं। बुखार तेज़ चढ़ता है, दोनों में जिस्म दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उल्टी मतली होती है, लेकिन जो जो तशखीस है दोनों की इंटायरली फ़र्क है। तो हम तशखीस पे दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो जब भी मौसम तब्दील होता है, चाहे सर्दी शुरू हो रही हो, गर्मी आ रही हो, तो मलेरिया के जो मर्ज़ है वो फैलता है। तो पंजाब वहाँ कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और क्या क्या इलाज जो है हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है? देखिए पंजाब में 2023 के बात करें हम अगर तो पंजाब में उस वक्त भी 0.1% पेशेंट थे एज़ कम्पेयर टू सिंध में कोई 49% थे। इसी तरह उसके बाद नंबर 1 सिंध है, उसके बाद बलोचिस्तान है, नंबर 3 KPK है, चौथे नंबर पे पंजाब है, फिर 5 नंबर JK है जिसमें बिल्कुल 0% था। एज ऑफ टुडे बाय 26 भी आज भी पंजाब वही स्टेटस पे 0.1% केसेस हैं। बहुत कम केसेस हैं। उसमें सीएम पंजाब बहुत अपना किरदार भी अदा कर रही हैं। मलेरिया मैनेजमेंट यूनिट भी बना हुआ है। हर अस्पताल में फ्रीली दवाइयाँ अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल है। इवन दो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी RSC लेवल पे भी इसकी तशखीस और दवाइयाँ अवेलेबल हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो मलेरिया का ट्रीटमेंट है उसके लिए जो किट्स पहले मुहैया की जाती थी अब इस साल मुहैया नहीं की गई हैं, तो इस हवाले से बेसिकली ये जो टेस्ट है इसकी तशखीस एक आम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है। वो हर अस्पताल में जहाँ पे लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद है वहाँ पर इसकी तशखीस हो सकती है। तो उसके लिए बाकायदा कोई ख़ास किट नहीं, कोई ख़ास बिल्कुल नहीं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो ख़ास मेडिसिन एंटी मलेरियल मेडिसिन है वो होनी चाहिए, वो हर अस्पताल में वाफर मिकदार में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मलेरिया से डेथ रेशो कितना है?
ملیریا اگر سیریبیلر ملیریا میں کنورٹ ہو جائے, دماغ کا اس کو بخار ہو جائے, تو اس میں بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے اور حاملہ خواتین کے لیے یہ جان لیوا مرض ثابت ہو سکتا ہے. تو ملیریا کا جو مریض ہے وہ ٹائیفائڈ کی طرف بھی جا سکتا ہے, اس کو ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ڈیزیز دونوں اکٹھے کنکومیٹنٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے, لیکن لیس لائکلی چانسز ہیں اس میں. مطلب اگر بر وقت علاج کر لیا جائے تو ملیریا سے بچاؤ؟ بالکل, اگر بر وقت تشخیص ہو جائے, بر وقت علاج ہو جائے تو یہ بالکل مہلک مرض نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب ایک مریض کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ یہ ملیریا کا بخار اس کو ہو چکا ہے یا ملیریا کا جو مرض ہے اس میں لاحق ہے یہ, تو اسے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ غذا کون سی جو ہے, چونکہ اس میں میدا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, اس میں بیسیکلی احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے کہ جس علاقے میں پریولنس ہے ملیریا کی یا جس گھر میں ملیریا کا مریض ہے اس کو سب سے پہلے آئسولیٹ کرنا چاہیے. ماسکیٹو نیٹس کا استعمال کرنا چاہیے, اس میں ماسکیٹو ریپیلنٹس یوز کرنے چاہیے. اس کے علاوہ پیشنٹ کا جو ہائیڈریشن سٹیٹس ہے بہتر ہونا چاہیے, اس کو فیور فری, پین فری رکھنا چاہیے. تو یوزلی ایسے پیشنٹ کسی بھی کمپلیکیشن میں جائے بغیر بہتر ہو جاتا ہے. جو 3200 کیسز ہیں پنجاب کے 2023 کے سٹیٹس کے مطابق, اور آج بھی پنجاب کا وہی سٹیٹس ہے, اس میں ہم علاقوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کن علاقوں میں ملیریا کے جو گرم علاقوں میں یا ان علاقوں میں کہ جہاں پہ گندا پانی کھڑا ہوگا یا گندگی ہوگی, ان علاقوں میں یہ پریولنس زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ آج کل سرکار اس پہ کام کر رہی ہے, حکومت پنجاب اس پہ محنت کر رہی ہے, تو یوزلی اس کے کیسز پچھلے سالوں سے آہستہ بتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل, اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر محمد علی رشید صاحب موجود ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کا ویژن ہے صاف ستھرا پنجاب, اور شہریوں کو بیماریوں سے محفوظ کر کے صحت مند زندگی دینے کی طرف جو ہے وہ بہت سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اور ملیریا ایک ایسا مرض ہے جس کا اگر بر وقت علاج اور تشخیص کروا لی جائے تو انسان جو ہے وہ اپنی جان, اپنی زندگی جو ہے ہنسی خوشی گزار سکتا ہے. لیکن اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو بھی مریض ملیریا کے مرض میں مبتلا ہے اسے آئسولیٹ رکھیں. اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں, مچھردانی جس کو کہا جاتا ہے, مچھردانی کا استعمال کریں. اس کے علاوہ مختلف لوشنز مارکیٹ میں موجود ہیں, وہ لوشنز لگائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی غذا کھائیں تاکہ اس کا امیون سسٹم بہتر ہو اور انسان اپنی زندگی کی بحالی کی طرف آسانی سے جو ہے وہ واپس آ سکے. اگلے بلاگ تک مجھے دیں اجازت, اللہ نے کے بعد.